तो ये मैं कौन है, अगर आप उसके चक्कर में रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये मैं डिजॉल्व, क्यों खोजने वाला डिजॉल्व हो जाएगा ना, जो खोज रहा था, मेडिटेट जो कर रहा था, मेडिटेट करने वाला डिजॉल्व हो जाएगा। तो जब मेडिटेट करने वाला डिजॉल्व हो गया तो मैं डिजॉल्व हो गया, मैं डिजॉल्व हो गया तो फिर वो ब्रह्म आ गया। मेडिटेट करने वाले को खत्म हो जाना है, जो चला था कि मेडिटेट करना है उसको खत्म हो जाना है। और जब तक उसको ये फीलिंग है, ये भावना है कि मैं कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, तब तक तो अभी मैं है ही वहाँ, वो डिजॉल्व हुआ नहीं। बिल्कुल, है ना। जब वो मेडिटेट करने वाला भी डिजॉल्व हो जाएगा, जब शांति खोजने वाला डिजॉल्व हो जाएगा, उस वक्त ही वो माना जाता है। जहाँ तक पाथवे की बात है तो भाई मेडिटेशन तो किया ही जाता है, ध्यान तो किया जाता है। जो ध्यानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भक्ति में लीन हो जाते हैं इतना कि उसको पता नहीं चलता है। भजन जो है वही भक्त हो जाता है, हाँ सब, तो उसको भी पता नहीं चलता, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। मुख्य बात है आपका डिजॉल्व हो जाना, बस उसमें सिर्फ आपकी बस आपके होनेपन की स्थिति बनी रहती है बस, और कुछ नहीं होता है। तो मैं करता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ, इस तरह की बात नहीं रह जाती है, ये मैं नहीं रह जाता है। हाँ, जब तक मैं है तब तक समझ लीजिए ना ध्यान है, ना भजन है, ना भक्ति है, जब तक मैंपन है। क्योंकि ये सदैव द्वैत पैदा करता है। मैं जो है ना, मैं ही जो है द्वैत पैदा करता है, ब्रह्म से एक अलग से करता है। इसका मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, ब्रह्म जो है रियल आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसे अगर आप सपोज करो कोई आपके सामने कोई फिजिकल लेवल पे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, आप किताब पढ़ रहे हो या कुछ और मतलब इंटरेस्टिंग में आपका दिमाग लगा हुआ है, उस टाइम में तो वो ब्रह्म वगैरह या उससे तो ध्यान निकल जाता है एक्चुअली। नहीं तो फिर इसका मतलब आप उस लेवल पर नहीं पहुँचे हो ना, इसका मतलब ये होगा। क्योंकि आप जब हटते हो, कहने का मतलब है कि आप उस पोजीशन से हट गए हो, तो हट गए उसका मतलब आप वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। ओके, बात समझ में आए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप नींद में गए, नींद में गए तो वहाँ पर आपका आई लेवल डिजॉल्व हो गया, ठीक है। बिल्कुल। तो वहाँ आई लेवल डिजॉल्व हो गया तो वहाँ पर जो है ना रियलाइजेशन लेवल भी डिजॉल्व हो चुका है। नींद में या बेहोशी में ना आपको आई की पहचान है, ना ऑब्जर्वेशन की पहचान है, कुछ नहीं है। तो इसलिए फिर से आप वापस में आते हैं तो फिर आपका आई भी आता है और ऑब्जर्वेशन भी आता है। और आपका अपना जो बीइंग फैक्टर था, होने की जो स्थिति थी, वो भी वहाँ पर नहीं था जब आप वो हो गए थे। तो वैसे स्थिति को नहीं कहा जाता है ध्यान, मतलब कि या समाधि मान लीजिए, ध्यान छोड़ दीजिए, ध्यान हल्का शब्द है, समाधि की स्थिति जो है वह नहीं कहा जाता है। हाँ, आपका जो है ऑब्जर्वेशन जो है और आपका जो आई है और आपका जो रियलाइजेशन है, ये सब सारे जो है एकाकार हो जाना चाहिए। तो और जब एकाकार जब हो गया ना, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि अब मैं एक अलग स्टेट पर आ गया हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ, यानी मैं समाधि में नहीं हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई समाधि यानी अगर किताब भी पढ़ रहा है तो भी वो समाधिस्थ ही है। अच्छा, मेरे कहने का ये मतलब है। मतलब आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, बड़ा वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चाहे टट्टी कर रहा है, चाहे टीवी सीरियल देख रहा है, चाहे किताब पढ़ रहा है, चाहे कोई बात कर रहा है, खा रहा है, वो समाधि एक बार है तो है, उसको ही निर्वीर समाधि कहते हैं। और जो वापस लौट के आते हैं, माने किसी में डिजॉल्व हुए, हाँ, और उसके बाद फिर आ गए, तो जो वो जब समझ रहा था कि डिजॉल्व हुए, तो वास्तव में डिजॉल्व हुआ नहीं था वह, लेकिन उसको लगा था कि डिजॉल्व हो गया। समझ रहे हैं, हुआ नहीं था वो। तो एक जैसे कि एक इल्यूजन टाइप का होता है ना, भ्रम हो जाता है कि नहीं ऐसा हो गया था, समाधि हो गई थी, हाँ, और लेकिन हुई नहीं थी। तो वह भी एक स्टेट आता है जब आदमी को लगता है कि हाँ हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन वास्तव में हुए नहीं थे वो। इसलिए उसको लगता है कि अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अगर मैं डिजॉल्व हो गया तो डिजॉल्व हो गया, फिर वो ब्रह्म ही हो गया। फिर वो उसको ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ब्रह्म पढ़ रहा है, ब्रह्म को पढ़ रहा है, ब्रह्म से बात कर रहा है, बस वही इतना ही है। फिर वापस मैं का नहीं आना है, नहीं, फिर वापस नहीं आना। अगर वापस आना है तो आप जो उस स्टेज पर जो थे, तो वो स्टेज जो है आपका इल्यूजन था।
फॉल्स रियलाइजेशन था, रियल रियलाइजेशन नहीं था। हाँ, ऐसे आप मान सकते। उसको निर्बीज समाधि कहा गया है। बीज दग्ध हो चुका, चल गया, बीज नहीं रहा। अब फिर से अगर आई फैक्टर आता है तो इसका मतलब बीज है जो अंकुरित हुआ, फिर वहाँ से आया तो वो होता है। यानी एक बार गए तो गए, घुल गए तो घुल गए, समझ रहे हैं? तो वो ऐसा होता है। बट ये सब घर गृहस्थी के बीच में भी आदमी ये सब गृहस्थी से कोई लेना देना ही नहीं। गृहस्थी से और न गृहस्थी क्या होती है? गृहस्थी जैसी कोई अवस्था थोड़ी होती है। अवस्था यही होती है कि आप जो है रियल रियलाइजेशन में है या फॉल्स रियलाइजेशन में है, बस अवस्था यही है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप प्रोसेस से जा रहे हैं, आप जैसे सन्यासी हैं तो मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, बच्चों की झंझट है, ये है वो है, उसका कोई लेना देना उससे नहीं कम होता है, थोड़े उससे कोई मतलब नहीं होता है। वे सब आप कौन जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं सामने में, तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो है आप देह से ना कार्य कर रहे हैं, देह से कार्य कर रहे हैं, और वो जो है देह का स्टेट नहीं है, वो माइंड का स्टेट है। देह कभी ध्यानस्थ नहीं होता है। माइंड जो है वो ध्यानस्थ होता है ना, वो ध्यान में जाएगा, वो समाधि में जाएगा। देह तो जाएगा नहीं। तो आपका माइंड कहाँ है वही मायने रखता है। आप कौन सा वो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कभी भी बाधा नहीं होता, कार्य कभी भी बाधा नहीं होता। सहजो भाई का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। मीराबाई का नाम सुना होगा। हाँ, तो सहजो बाई भी ऐसी संत हुई है, जैसे मीराबाई थी ना वैसे। तो जो उनके गुरु थे चरणदास जी, बहुत दिन तक वो आश्रम में रहे, तो वो जो है चावल बीनती थी। तो बहुत दिन बीत गए तो कही गुरुजी जो है इतने वर्ष हमारे हो गए और आप अभी तक कोई मंत्र दिए नहीं, हाँ, कि हमें भी साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, कोई हमें भी ध्यान बताते, कुछ बताते। हाँ, आप तो बस खाली एक काम दे दिए चावल बीनने के लिए। हम चावल बीन करके क्या होगा, चावल तो हम कैसे तो वो कहे कि तुम क्या सोचती हो कि ईश्वर का अभाव है चावल में? तुमने उसमें चावल में तुमको जो है ना, उसी में ईश्वर दर्शन देंगे। तुम्हारा उसमें मन जो है ना लीन नहीं हुआ है। तुम सोचती हो कोई अलग मंत्र है, अलग मंत्र नहीं, तुमको चावल ही बीनना है। और चावल इस तरह से बीनना है कि बस चावल में तुमको ईश्वर खोजना है। चावल जो मैंने दिया है तो उसमें तुमको ईश्वर खोजना है। अपने माइंड को आपको टर्न करना है और उसी में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ऐसा थोड़ी कि भगवान खाली मंत्र में बैठे हुए हैं और चावल में नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम चावल को चावल जैसा मत मानो, देखो तुमको उसमें ईश्वर कहाँ है, उसी में ईश्वर खोजो तुम, और उनको फिर उसी में दर्शन होगा। तो आप कार्य क्या करते हैं, कार्य का जो एंगल है आपका वो बदलेगा ना, तो किसी भी कार्य से ईश्वर दर्शन होता है। एक धन्ना भी संत हुए हैं, किसान थे, वो खेती करते थे। जो कहते हैं ना, आप गृहस्थी की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है। तो वो खेती का काम ही करते थे और उनका कहना था कि अगर ईश्वर सर्वत्र हैं तो खेती में भी होंगे, तो मैं इसी में खोजूंगा। कौन जरूरी है मेरा मंदिर में बैठना, कोई जरूरी नहीं। ईश्वर जब सब जगह है तो इसमें मिलेंगे, तो मैं इसी में ईश्वर खोजूंगा। मैं जो है बीज में ही खोजूंगा, पत्ते में ही ईश्वर खोजूंगा। मूर्ति में खोजना कोई जरूरी नहीं, मैं पत्ते में ही खोजूंगा। ईश्वर है तो उसमें ही मिलेगा, उनको उसी में दर्शन होगा।
तो कौन सा कार्य कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साजो भाई का उदाहरण और इनका धन्ना का उदाहरण पर्याप्त है समझने के लिए। हाँ, गृहस्थी जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, वो भी गृहस्थी हो जाएगी अगर आपका एंगल उस नहीं है सही। आध्यात्मिक एंगल वही है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी में ईश्वर खोज लूँ, पढ़ रहा हूँ तो इस पढ़ाई में ही ईश्वर खोज लूँ, क्योंकि ईश्वर उसमें भी है। ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। जब कहीं अभाव नहीं है तो वो हर जगह है, हर समय है। कोई सा टाइम नहीं है जिसमें वो नहीं है, कोई सी जगह नहीं है। फोकस चेंज हो जाता है ना। हाँ, एक में आप ईश्वर वो कर रहे हो, दूसरे में कहानी में रस ढूंढ रहे हो। हाँ, फोकस में अंतर है। हाँ, वो एंगल में अंतर होता है। जैसे अब तक वो साजो भाई चावल बीन रही थी, उनको चावल समझती थी तो वो चावल बीन रही थी। हाँ, अब फिर सोचते बोझ जैसा उसको लग रहा था क्या हम फंस गए चावल बीनने में, चावल बीनने के लिए थोड़ी आश्रम आया। हाँ जबकि उनका कहना था उसी में खोजो ईश्वर। तो वो जब एंगल बदल जाता है उसका कि नहीं अब मुझे इसी में पाना है, तो वो उसमें हो जाएगा। तो कोई भी कार्य होता है ना, तो इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा है ना कि योगः कर्मसु कौशलम। गीता में भगवान ने कहा है योग जो है कर्म की कुशलता है। हाँ, तो उसमें वह कौशल ढूंढिए कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें ही ईश्वर दिख जाए हमें, तब समझिए कि आपने सही रूप से कर्म किया। और जब तक नहीं होता तब तक नहीं कर्म किया आपने, तब तक कहीं पर जो है आपकी खोज में कमी है। आप अपना मैं फैक्टर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें लीन नहीं हो रहे हैं आपका माइंड उसमें लीन हो जाएगा तो मैं फैक्टर खत्म हो जाएगा। तब योग होना है, कर्म की कुशलता ही योग है। तो इसलिए गृहस्थी का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है, संन्यास का कोई फैक्टर नहीं होता है उस तरह। जब उसमें आप लीन हो जाते हैं तो वह संन्यास हो गया, वही संन्यास है। संन्यास मतलब पूर्ण रूप से त्याग हो जाना। तो पूर्ण रूप से त्याग हो गया, मैं का त्याग हो। जब ईश्वर का दर्शन हो गया तो मैं का त्याग हो गया, दर्शन निश्चित हो जाएगा। झाड़ू देते देते हो जाएगा, पत्तल उठाते उठाते हो जाएगा, युद्ध लड़ते लड़ते हो जाएगा। आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइंड का ओरिएंटेशन किधर है। आप खोज क्या रहे हैं, आप वस्तु खोज रहे हैं या ईश्वर खोज रहे हैं। जब वस्तु में जाएंगे तो फिर प्रकृति में चले जाएंगे, तो फिर वो एक बोझ जैसा लगेगा, क्योंकि प्रकृति जो थका देती है। सतरजतम गुण होता है तो थक जाएंगे आप उसमें। इसलिए आदमी प्रमोशन चाहता है, अलगाव चाहता है। और जो ईश्वरी जिसकी अभिलाषा है तो वो क्यों थकेगा। थकने कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो खाया है तो भी, पिया है तो भी, हर समय वो ईश्वर में ही रहता है। हाँ, वो सभी में ईश्वर दिख सकता है, उसको ईश्वर हर जगह दिखते हैं। प्रहलाद का था ना कि हर जगह मैं देख रहा हूँ, तो वही होना चाहिए कि हर जगह दिखना चाहिए, तभी आप वास्तव में समाधिस्थ हैं। अगर मुझे आप में ईश्वर नहीं दिखेगा, इनमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, तो फिर इसका मतलब है समाधिस्थ नहीं है। हाँ, समाधिस्थ है तो उसको हर समय दिखेगा, हर जगह दिखेगा, किसी समय अभाव नहीं रहेगा। सोया तो उसमें भी, जगा है उसमें भी, तीनों ही अवस्था में, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, चाहे तुरीय हो, सभी में वो हर समय है। जब वहाँ टाइम जो है ना, वो टाइम फैक्टर रह नहीं जाता, काल नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक है ना, ईश्वर है ना, तो काल कहाँ से रहेगा। क्योंकि ईश्वर है तो अनंत हो गया, तो अनंत हो गया तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ रह गया, नहीं रह गया, तो इसलिए काल नहीं रह गया। आप कह रहे थे ये प्रयास करते करते होता है, अभ्यास से होता है, या ये ट्रिगर कर जाता है।
क्या होता है? अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से समझ लेते हैं, किस रेफरेंस पॉइंट से आप चुनते हैं। वैसे तो जैसे मान लीजिए कि वह भी ऐसा ऐसा चुन ही रही थी ना सहजो बाई, अभ्यास तो वो कर ही रही थी, लेकिन वो उसके लिए अभ्यास ही नहीं कर रही थी। एक तरह से देखा जाए तो जब गुरु ने बताया तब ना फिर वो करने लगी, तो वो यही अभ्यास कर रही थी, वही काम, लेकिन उसका माइंड वैसा नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो वो स्टेट ऑफ माइंड रख करके वो कर रही है, तो वो उतने समय तक वो समय बिताई। तो आखिर उतने समय तक समय बिताने के बाद फिर जो उन्होंने गुरु से पूछा, तो इतने समय की जो प्रेरणा थी उसी ने तो फिर गुरु से पूछवाया और फिर उसके बाद गुरु ने बताया। तो ये भी एक साधना का ही पार्ट था। वो भी कह सकते, वह भी एक साधना का पार्ट था। उसके बाद फिर जो है गुरु ने बताया तो फिर अपने एंगल बदल दिया, वो भी एक साधना का पार्ट है। उसके बाद फिर तो ये सारे आप जो भी अभी कर रहे हैं, आप इसके पहले भी जो करते आ रहे हैं, सब साधना के ही पार्ट है। यानी मनुष्य जो भी करता है, भगवान ने कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सब सिर्फ वो मेरी ओर ही बढ़ता है। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कोई हत्या भी कर रहा है ना, तो वो ईश्वर की ओर ही बढ़ रहा है, क्योंकि वहीं पर उसे खिंचा गया, मूल रूप में उसको वहीं लौटना है। समझ रहे हैं? तो वहीं लौटना है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है उधर ही जा रहा है। हाँ, आप अलग जगह जा ही नहीं सकते, और कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे आप कहाँ? आप ईश्वर की ओर ही जाएंगे। तो वह जो आप है कि आप कौन सा अभ्यास कर रहे, तो आप अभ्यास कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। अमूमन आप आदमी को लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ और अलग करूँगा तो चला जाऊँगा, ऐसा सोचते हैं आदमी। आप वहाँ तक जाने के लिए आप जो है जिस रास्ते पर चले हैं, जहाँ तक चले हैं, सब रास्ता उधर ही को ही जाता है, और आप उधर ही जाएंगे, और उसके अलावा और कहीं जा भी नहीं सकते। और उस रास्ते के लिए जाने के लिए जिस तरह से जो अभ्यास करना होता है, जो करना होता है, वो सब जो है ईश्वर खुद ही आपसे करा लेंगे, वो स्वयं ही करा लेंगे। तो कुछ अपने आप करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता भी नहीं है ना कुछ, ये होता है सब ईश्वर से ही है, वो ईश्वर से ही होता है। आप ये सोच सकते हैं अपनी तरफ से कि मैं कर रहा हूँ, तो जब तक ये मैं का बोध है ना, तब तक आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है, उस रेफरेंस से भी ठीक है, आप कर रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन मैं अगर ईश्वर की तरफ से देखूँ तो सब वही करा रहे हैं, और वही अपनी ओर ले जा रहे हैं। और आपका जो अनुभव बाकी है, जिस तरह के अनुभव से आपको गुजरना चाहिए, हाँ, उसको आप नहीं जानते हैं, तो वो वैसा परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं कि आप वैसी बातें ही करेंगे, क्योंकि वे अनुभव आपके कौन से बाकी हैं जो आपको पूरा करेंगे, तो वही जानते हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको वो परिस्थिति देंगे, और आप वैसा ही करेंगे। वो हो सकता है कि उसमें आप ये सोचें कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें चलेंगे, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कर रहा था, हाँ, ये हो रहा था, क्योंकि आपने सब उत्पन्न नहीं किया है सबको। आपने मुझे उत्पन्न नहीं किया, इनको उत्पन्न नहीं किया, इनको उत्पन्न नहीं किया है ना। हाँ, आप इनके पर नियंत्रण नहीं ना है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके उसमें भूमिका आ रही है उनकी। कहीं से आप चले तो उनकी भूमिका आ रही है, आपकी पत्नी की भूमिका बच्चे की है, हाँ, आपके माता पिता की थी, आपके शिक्षकों की थी, आचार्यों की थी, गुरुओं की थी। आपने उनको उत्पन्न तो नहीं किया, आपको उनके पर नियंत्रण तो आपका है नहीं, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ तो आपको कुछ और विकसित कर रही हैं ना, अलग दिशा में ले जा रही है ना, कामयाब है ना। तो आप बालों को लगा कि नहीं, ये मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं कर रहा था, धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि मैं नहीं कर रहा था। ये बहुत बड़ा, ये समिष्ट मैं है वो कर रहा है। ये व्यष्टि में जो है ना, उसका बहुत एक छोटा सा पार्ट है। ये समिष्ट में जो है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसकी भूमिका थी। मतलब आपकी बहुत नगण्य भूमिका है, आपकी भी, लेकिन नगण्य भूमिका है। अनंत फैक्टर में से एक फैक्टर मान लीजिए आप भी हैं, बस इतना है। उसके बाद फिर लोग ये भी कहते हैं कि ये सब तो वैसे जैसे एक भ्रम है, या जैसे स्वप्न है, अक्सर में तो कुछ नहीं होता है ना सब। तो स्वप्न की जो अवस्था है उसमें स्वप्न होता है। हाँ, स्वप्न की जैसा है, स्वप्न की जो अवस्था है ना, स्वप्न जैसा नहीं होता है, स्वप्न में ही स्वप्न जैसा हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? स्वप्न में ही स्वप्न जैसा हो सकता है, अन्य अवस्था में अन्य ही होगा। जैसे जागृत है तो जागृत ही होगा, सुषुप्त है तो सुषुप्त ही होगा।
वो स्वप्न नहीं होगा। आप स्वप्न को सुषुप्त में नहीं ले जा सकते हैं ना, वहाँ अगर वहाँ जो जाते हैं तो सुषुप्त उसको कहलाता है। जब तुरीय में जाएंगे तुरी कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सब स्वप्न जैसा है, ऐसा नहीं है। जागृत जो है जागृत है, ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न की अलग परिभाषा है। तो कहते हैं लेकिन ये तो जीवन जो जैसे स्वप्न के जैसा है, मतलब जैसे नहीं, जीवन स्वप्न जैसा क्यों रहेगा? जीवन स्वप्न जैसा नहीं। हाँ, जीवन का एक पार्ट जरूर स्वप्न है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन स्वप्न नहीं है। पूरा जीवन स्वप्न जैसा नहीं है, ये कहना सही नहीं है। हमारे जीवन का एक पार्ट है। पीछे बीत गया वो सब स्वप्न के जैसा ही नहीं, पीछे बीत गया वो भी स्वप्न नहीं हो सकता ना। जैसे मान लीजिए कि 2 दिन 3 दिन पहले जो बीता, तो वह जो बीता तो उसी का एक कन्वर्टेड रूप आप है ना, वो स्वप्न नहीं है। स्वप्न का आपका क्या तात्पर्य है? स्वप्न का मतलब कि चीज़ें जो स्वप्न से आप क्या कहना चाह रहे थे? कि चीज़ें लगता है आपको सब रियल है, सब वास्तविक है, लेकिन जब आप उठे तो कुछ नहीं है। तो वैसे ये है कि जीवन में भी जो हो रहा है या जो नहीं है, सब चेंजिंग जैसे जो चीज़ें हैं, वो एक बार आपको जैसे आप होश में आए, जैसे ब्रह्म के होश में आए, तो आपको लगेगा कि ये सब नहीं है, चीज़ें सब ब्रह्म है ना, उस टाइप से है। मतलब चेंज को आप स्वप्न मानते हैं? हाँ। मैं चेंज को आप स्वप्न कह रहे हैं। हाँ। और अभी जैसे तब ऐसा कोई समय होता है जिसमें कि चेंज नहीं हो रहा होता है? नहीं, इसीलिए लगता है सब, इसीलिए कहते तो हैं चेंज को स्वप्न थोड़ी कहा गया है। स्वप्न की परिभाषा अलग है ना, चेंज को थोड़ी स्वप्न कहते हैं। स्वप्न का मतलब हो गया कि जिस समय कि आपको अपने ये इस फिजिकल बॉडी का कोई एहसास नहीं है और आपको ब्रह्म का भी एहसास नहीं है, आपको एब्सोल्यूट रियलिटी का भी एहसास नहीं है और एब्सोल्यूट रिलेटिविटी का भी एहसास आपको नहीं है। तो इसका जो इमेज है, हाँ, सिर्फ आपको उसका एहसास हो रहा है और आपको मैं का भी एहसास नहीं है। उस स्टेट को जो है स्वप्न कहा गया है। जब आपको ना रियलिटी का बोध है, ना एब्सोल्यूट रियलिटी आप जानते हैं, ना एब्सोल्यूट रिलेटिविटी आप जानते हैं, और ना आप मैं कौन है वह जानते हैं, और बस इसके इमेज को आप सिर्फ जानते हैं। उस स्टेट को ही स्वप्न कहा गया है, चेंज को नहीं। चेंज तो ऐसे भी हो रहा है, चेंज तो होता रहता है। चेंज जो है वह भी अपने आप में एब्सोल्यूट है, ये समझ लीजिए। चेंज कभी ख़त्म नहीं होता, सदैव चेंज होता रहता है। तो इसीलिए यह चेंज जो है ये भ्रम नहीं है, चेंज रियलिटी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बदल नहीं रही है, सदैव बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, बदलाव सदैव दिखता है, कभी बदलाव समाप्त नहीं होता। किसी भी स्टेट में बदलाव समाप्त नहीं, बदलाव तो रहता है। तो ये बदलाव की अनंत गाथा है। लेकिन ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव में बदलाव जो है अपने आप में एब्सोल्यूट है ना, ये क्योंकि बदलाव सदैव है, सदा से है, सदा तक है। तो ये बदलाव जो है ये एब्सोल्यूट है, तो वो शाश्वत है, वो नहीं बदल रहा है। यानी बदलाव का बदलाव नहीं बदल रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बदलाव का बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए वह जो है शाश्वत है। तो वह फैक्टर तो रहता ही रहता है, शाश्वत रहता है ना, उससे शाश्वतता सिद्ध होती है ना। तो कुछ लोग जो सोचते हैं कि कुछ लोग बदलाव को और शाश्वत को अलग अलग चीज़ मानते हैं। अलग अलग चीज़ नहीं है, अलग अलग दृष्टिकोण है। एक ही चीज़ को अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। तो एक नज़रिए से जब देखते हैं तो देखते हैं सदैव बदल रहा है, लेकिन कौन चीज़ बदल रहा है? ये जो बदलाव है ये जब सदैव हो रहा है तो इसका मतलब शाश्वत हो गया वो। सदैव का मतलब ये है कि जब तक दुनिया